तो आप सोच रहे होंगे कि शेयर बाजार में निवेश या फिर ट्रेडिंग कैसे करें। तो मैं लाया हूं इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं शेयर बाजार में निवेश करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकेत शिंदे फ्रॉम दी डिकोड ट्रेडर्स। तो चलिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए देखते हैं क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि जब 10 साल के बच्चे ने स्टॉक बाजार के बारे में बहुत ही अच्छा स्पीच दिया, तो उसके मुकाबले थे सीए, तो बच्चे ने अच्छा मुनाफा कमाया। 1. शेयर बाजार रिस्की है तो कितना है? 2. आपको इससे कितना मुनाफा हो सकता है? 3. आपको निवेश करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? 4. प्रोसेस को कैसे शुरू करते हैं? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको प्रोसेस और निवेश कैसे कर सकते हैं ये एप्लीकेशन में बताता हूँ। इसके लिए आपको एक डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है। वैसे ही होता जैसे आपका बैंक में सेविंग अकाउंट होता है। आपके शेयर जिसमें आप रखते हैं उसे डिमैट बोलते हैं और जिसमें से आप शेयर को खरीदते बेचते हैं उसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों, यह अपस्टॉक का एप्लीकेशन है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपस्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर है और डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ब्रोकरेज बहुत ही कम मिलता है, मतलब आपको बहुत ही कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो मैं आपको ये एप्लीकेशन फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये एप्लीकेशन का होम पेज है। होम पेज में आप ये वॉच लिस्ट देख रहे हैं। वॉच लिस्ट में फर्स्ट यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर न्यू आपको वॉच लिस्ट लगाना है, नए शेयर चाहिए आपको, तो आपको डे ट्रेडिंग करना है। समझिए, मैं आपको डे ट्रेडिंग, अब डे ट्रेडर है, इंटरडे ट्रेडर है, तो डे ट्रेडिंग में आपको कौन कौन से स्टॉक चाहिए समझिए। ये देखो डे ट्रेडिंग का एक आ गया। तो डे ट्रेडिंग में आपको स्टॉक्स अगर यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखना है तो समझिए तो कैसे आप रख सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि मुझे रिलायंस चाहिए, मैंने रिलायंस को ऐड किया। रिलायंस को ऐड किया उसके बाद आपको HDFC चाहिए। अगर आपको HDFC चाहिए, HDFC बैंक, अगर HDFC बैंक चाहिए तो HDFC बैंक आप मैं ऐड कर लिया। ओके, ये दो शेयर्स कैसे ऐड किए मैंने आपको बताया। यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको चाहिए उतनी आप बना सकते हैं। ये मेरी डेली ट्रेड की वॉच लिस्ट है। रिलायंस, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, सन फार्मा, ये पहले मैं बहुत ही पहले मैंने किया था ये वॉच लिस्ट। वैसे ये मैंने उसको डिलीट नहीं किया था। तो इसको आपको अरेंज करना है तो अरेंज भी कर सकते हैं A to Z, लो प्राइस हाई प्राइस से या फिर परसेंटेज से, आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया वॉच लिस्ट के बारे में। दूसरी बात, इसमें अभी अगर आपको शेयर्स अपने वॉच लिस्ट में रख दिए डे ट्रेडिंग में, अगर आपको रिलायंस बाय करना है तो रिलायंस पे ऊपर आप क्लिक करोगे। रिलायंस आपको बाय करना है तो बाय पे जाओगे। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओपन कितने पे हुआ था, अपर सर्किट क्या था, वैल्यूम उसका, लोअर सर्किट क्या था, क्लोज, 2 डेज हाई लोज था, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, 52 वीक हाई लो मतलब एक साल में कितना कम लो गया था, कितना ज़्यादा गया था, उसका बिड आस्क प्राइस मतलब उसको खरीदना कितने पे चाहते हैं और बेचना कितने पे चाहते हैं, ये जो है इसमें पूरा डिटेल्स हैं। इसके बाद आपको चार्ट का ऑप्शन है, आपको उसका चार्ट मिल जाएगा। तो चार्ट में आपको जो भी जितना भी मिनट का चार्ट चाहिए, ये हर एक कैंडल उस मिनट की रहेगी। अगर 1 मिनट का चाहिए तो 1 मिनट की हर एक कैंडल रहेगी। अगर 5 मिनट का चाहिए तो 5 मिनट की हर एक कैंडल रहेगी। अगर 15 मिनट का चाहिए तो 15 मिनट की हर एक कैंडल रहेगी। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है, रिलायंस शेयर्स के बारे में क्या क्या न्यूज़ है उसके अपडेट्स दिए हैं। उसके अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं रिलायंस के शेयर्स में तो ऑप्शन एक्चुअली है क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। और ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में आपने कितना मतलब उसको कितना बाइंग करके रखा है, कितना से मतलब कितने उसके शेयर्स बाय करके रखे हैं, कितने शेयर्स उसके सेल करके रखे हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। फिर से हम ओवरव्यू पे जाते हैं और उसको बाय सेल कैसे करते हैं ये बताता हूँ। बाय मतलब जब करेंगे जब उसका प्राइस बढ़ने वाला होता है,
आपको अगर डे ट्रेडर है, आपको 3:30 बजे से पहले उसको बाय करके सेल करना है तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपको इंट्राडे बता रहा है, इंट्राडे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डिलीवरी कर सकते हो। डिलीवरी मतलब आपको बाय करके उसको होल्ड करके रखना है 7-8 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अगर होल्ड करके रखना है तो आप डिलीवरी पे उसको बाय कर सकते हो। अगर इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे में आप 3:30 बजे से पहले उसको आपको बेचना पड़ता है। यहाँ पे क्वांटिटी कितना लेना है उसका अमाउंट है। अभी 1 क्वांटिटी लिखा है तो आप 50 क्वांटिटी भी खरीद सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना क्वांटिटी खरीद सकते हो। 1 चाहिए क्वांटिटी तो भी कर सकते हो, 2 चाहिए तो भी, 3 चाहिए, 4 चाहिए, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आपके बजट के अनुसार आप क्वांटिटी, आपके पोर्टफोलियो के अनुसार, आपका जो अमाउंट रहेगा उसके अनुसार आपको जितना चाहिए उतना क्वांटिटी आप परचेस कर सकते हो। दूसरी बात ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप क्या है? ऑर्डर टाइप लिमिट। लिमिट प्राइस मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अभी प्राइस चल रहा है 2536.25 रुपीज़। तो अगर आपको इसको परचेस करना है, रिलायंस को परचेस करना है 2530 पे, 2530 पे, और इसका प्राइस अभी 2536.25 है, तो आप प्राइस यहाँ पे लगा के रख सकते हैं कि अगर प्राइस, जब प्राइस आपका 2530 पे आएगा तब आपका ये लिमिट प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तभी आपका शेयर बाय हो जाएगा। दूसरी बात ये है, अगर मार्केट रखते हो आप तो मार्केट मतलब जो मार्केट में प्राइस रहेगा शेयर्स का उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसी प्राइस पे आप बाय कर लोगे उसको। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है स्टॉप लॉस मार्केट लगाना है। स्टॉप लॉस मार्केट मतलब आपने बाय कर लिया मार्केट पे ही और उसी प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर शेयर ऊपर जाके फिर से नीचे चला आता है और मार्केट प्राइस में मिलता है तो वहाँ पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरी बात है स्टॉप लॉस लिमिट। यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हैं आप, ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं। अगर आपने 2530 पे बाय किया है शेयर को, 2530 पे बाय किया है और आपको लगता है कि अगर मेरा शेयर का प्राइस 2528 पे आके ट्रिगर हो जाए, तो 28 पे आके ट्रिगर हो जाएगा और इसके नीचे चला जाते ही यहाँ पे प्राइस आप रख सकते हैं 2528 और ट्रिगर प्राइस है कि ये 2525 ये दोनों के बीच में अगर प्राइस आता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, मतलब आपको जो आपने जितना डिसाइड किया था स्टॉप लॉस उसके ऊपर आके वो हिट हो जाएगा। तो ये हो गया बाइंग का। सेल करना है आपको, इसको डायरेक्टली सेल करना है तो वैसे ही सेम है, सिर्फ उसमें क्या होता है कि मार्केट जब अप चला जाता है तब आप उसको बाय करते हैं, मार्केट जब नीचे चला जाता है तब उसको आप सेल करते हैं। बस ये दोनों में से डिफरेंस यही है। अभी हम देखेंगे ऑर्डर्स में क्या है, जितने भी आपने शेयर्स बाय किए, समझिए कि रिलायंस का शेयर्स अपने बाय किए हैं तो यहाँ पे बताएंगे रिलायंस के शेयर्स बाय किए हुए हैं, और यहाँ पे अभी शेयर्स आपके बाय किए हुए हैं वो जो होल्ड में है वो बताएंगे, और बाय करके सेल किए हुए वो क्लोज में बताएंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में आपने जितने भी शेयर्स बाय करके रखे हैं तो उसका टोटल जो अमाउंट रहेगा वो आपका बताएगा, टोटल आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल आपको लॉस कितना हुआ है, आपकी पोजीशंस क्या है, आपकी होल्डिंग्स कितनी है। यहाँ पे फंड्स में आपको बताएगा कि अवेलेबल आपका फंड कितना है। यूज़ मार्जिन मतलब समझिए आपके पास अगर 20,000 रुपीज़ है, 20,000 में से 15,000 के आपने रिलायंस के शेयर्स परचेस कर लिए तो 5,000 रुपये यहाँ पे यूज़, आपको जो अमाउंट है वो बताएगा कि आपका 15,000 रुपीज़ यूज़ हुआ है और 5,000 यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल मार्जिन आपका यहाँ पे बताएगा। आपको अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। विड्रॉ पे जाके यहाँ पे अवेलेबल जो बैलेंस रहेगा, अगर आपका अवेलेबल बैलेंस
20,000 है तो यहाँ पे आपको अगर विड्रॉ करना है 5,000 तो 5,000 का अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करके आप विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपके अकाउंट में 5,000 आ जाएंगे। अगर आपको ऐड फंड करना है तो आपका बैंक आपका ऑलरेडी ऐड होगा, जो डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। मेरा यहाँ पे बैंक ऑलरेडी ऐड है, तो यहाँ पे मुझे अगर 5,000 अगर मुझे 20,000 यहाँ पे ऐड करना है तो 20,000 मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, स्मार्ट ट्रांसफ़र है, जीपे है, यूपीआई से कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एनएफटी आरटीजीएस से कर सकते थे। नॉर्मल सबसे इजी है जीपे या फिर यूपीआई से कर दीजिए। आपका 2 मिनट में, मतलब जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना है, आईपीओ में करना है या फिर म्यूचुअल फंड में करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आईपीओ में अगर आपको करना है तो आप व्यू ओपनिंग आईपीओ पे कर सकते हो। व्यू ओपनिंग आईपीओ में आपको लिस्ट बताएंगे कि कौन से आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब शेयर्स एक म्यूचुअल फंड का ही ये पार्ट है जिसमें आप मंथली, हाफ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। आपको जितने चाहिए वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने अच्छी तरह से रिटर्न्स दिया है। यहाँ पे एक डिजिटल इंडिया डायरेक्ट फंड है, डिजिटल इंडिया है, टाटा डिजिटल है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है। इसने 1 साल में आपको 93.20 का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में आपको 42.89 का दिया है, 5 ईयर में 34.10% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कलेक्शन देख सकते हो, टैक्स सेवर फंड आपको चाहिए, न्यू फंड चाहिए, लो रिस्क वाले चाहिए, ग्रोथ बूस्टर चाहिए। ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रहेगा आपका कि आपने कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स परचेस करके रखे हैं, उसका प्राइस अभी क्या है और वो कितने पे जाने वाला है। तो मैंने आपको वॉच लिस्ट में शेयर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे बाय सेल करते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें से डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में ऐसी ही जानकारी के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप कमेंट्स में बताइए। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।